हिमाचल प्रदेश की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संसार चंद से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम संसार चंद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। 1775 ईस्वी में 10 वर्ष की आयु में संसार चंद राजा बना। कांगड़ा, चंबा और नूरपुर पर हमला करने वाला पहला सिख जस्सा सिंह रामगढ़िया था। संसार चंद कांगड़ा किले पर कब्जा करना चाहता था, जो उस समय मुगल गवर्नर सैफ अली खान के अधीन था। इसलिए उसने जय सिंह कन्हैया से मुगलों से लड़ने में सहायता मांगी। 1781-1782 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया और संसार चंद की संयुक्त सेनाओं ने कांगड़ा किले पर अधिकार कर लिया। जय सिंह कन्हैया ने संसार चंद के पहुंचने से पहले ही 1783 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा कर किले की कमान संभाली, लेकिन अंततः 1786 में जय सिंह कन्हैया ने मैदानी क्षेत्र के बदले में संसार चंद को कांगड़ा किला दे दिया। कांगड़ा किले पर अधिकार करने के बाद संसार चंद ने पहाड़ी राज्यों से उसके समक्ष आत्मसमर्पण करने की मांग की। जब चंबा के राजा ने उसे रेहलू क्षेत्र देने से इनकार कर दिया, तो संसार चंद ने चंबा के राजा राज सिंह पर हमला किया और उसे 1786 में नेरती शाहपुर की लड़ाई में हरा दिया। 1792 में उसने मंडी पर भी हमला किया और युवा राजा ईश्वरी सेन को पकड़कर 12 साल के लिए हमीरपुर के नादौन में कैद कर दिया। 1795 में संसार चंद और हिंडूर नालागढ़ राजा राम सिंह ने मिलकर बिलासपुर की रानी नागर देवी से युद्ध किया। इस युद्ध में सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश ने नागर देवी का साथ दिया, लेकिन इस युद्ध में वे मारे गए। ये लड़ाई झंझार नामक स्थान पर लड़ी गई थी और इसी पर संसार चंद ने छातीपुर नामक किला बनवाया था। संसार चंद की सेना में 2 यूरोपीय सेनापति थे, आयरलैंड से ओब्रियान और ब्रिटेन से जैक्सन। पहाड़ी उत्कृष्ट चित्रकला में सबसे महान व्यक्तियों में से एक संसार चंद के काल का मानकू चित्रकार था। संसार चंद के जीवन के प्रमुख वर्ष 1787 से 1805 ईस्वी तक थे। उसने 1803-1804 ईस्वी में होशियारपुर और बजवारा के मैदानों पर आक्रमण किया, लेकिन रणजीत सिंह ने उसे वापस खदेड़ दिया। फिर राजा संसार चंद कहलूर गया और उस हिस्से को हासिल कर लिया जो सतलुज के दाहिने किनारे पर स्थित था। इसी कार्य के फलस्वरूप उसके राज्य का नष्ट होना आरंभ हुआ। अन्य पहाड़ी शासकों के साथ गठबंधन कर कहलूर के राजा महान चंद ने राजा संसार चंद को चुनौती देने के लिए गोरखा अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया। गोरखाओं की सहायता के लिए चंबा के राजा जीत सिंह ने वजीर नाथू के नेतृत्व में एक सेना भेजी। 1805 ईस्वी में राजा संसार चंद को अमर सिंह थापा ने महल मोरिया हमीरपुर के युद्ध में हरा दिया। गोरखाओं के नादौन पहुंचने पर राजा ईश्वरी सेन को भी मुक्त कर दिया गया था। हार के बाद संसार चंद टेहरा सुजानपुर चला गया एवं अपने भाई फतेह चंद के माध्यम से उसने रणजीत सिंह से गोरखाओं से लड़ने के लिए सहायता मांगी और ज्वालामुखी मंदिर में संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच महीने भर की चर्चा के बाद 20 जुलाई 1809 को ज्वालामुखी संधि के रूप में जाना जाने वाला एक समझौता हुआ, जिसके तहत कांगड़ा किले पर रणजीत सिंह का हक होगा। 1809 में रणजीत सिंह और उनकी सेना ने गोरखाओं को सतलुज नदी के पूर्व में खदेड़ दिया। रणजीत सिंह ने संसार चंद के बेटे अनिरुद्ध चंद को फतेह सिंह अहलूवालिया की देखरेख में बंधक बना लिया, ताकि संसार चंद 1809 ईस्वी की ज्वालामुखी संधि की सभी शर्तों का पालन करे। 24 अगस्त 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले और कांगड़ा घाटी के 66 गांवों की कमान संभाली। नौरंग वजीर के स्थान पर देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का गवर्नर नियुक्त किया गया। राजा संसार चंद के शासनकाल में 3 प्रसिद्ध यात्री कांगड़ा से गुजरे थे। जॉर्ज फोस्टर 1783 में एवं विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिबक 15 जून 1820 में आए थे। संसार चंद ने अपना अंतिम जीवन टेहरा सुजानपुर में बिताया और वही 1824 ईस्वी में उसका निधन हो गया।
यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप मेरे साथ सीखना जारी रखना चाहते हैं तो इस तरह की और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।